हमारे देश भारत का संविधान खतरे में है। हमारे देश भारत का नाम इस देश के 85% इंडिजिनस मूल निवासियों के नाम से इंडिया रखा गया है। लेकिन आज हमारे इस देश के भारत पर, जिसका नाम भारत है, जिसके मालिक इंडिजिनस पीपल यानी कि आदिवासी है, 85% मूल निवासी है, इस देश के ऊपर हिंदू लोग शासन कर रहे हैं और इस देश को ये गद्दार हिंदुस्तान बोल रहे हैं और ये हिंदुस्तान की जय बोलते हैं। सरकारों में बैठे हुए लोग कोई भी भारत की जय नहीं बोलता है, चाहे देश की सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, ये जय हिंद बोलते हैं। मैं इनका ये पूछना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान कहाँ है? जय भारत! भारत सरकार की तनख्वाह लेते हो, इंडिजिनस लोगों के खून पसीनों से इकट्ठा किए हुए पैसे से सैलरी लेते हो और तुम किसी काल्पनिक हिंदुस्तान की जय बोलते हो, तो तुम इस भारत के प्रति वफादार हो या नहीं हो, ये सवाल है मेरा इन लोगों से। और ऐसे गद्दार लोगों के हाथों में हमारा संविधान खतरे में है और ऐसे गद्दार लोग आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां बना करके सरकार में जाके बैठ गए हैं और हमारे ही लोगों ने उनको वोट दे करके और हमारे इंडिजिनस आदिवासियों और अंग्रेजों के बीच में जो समझौता हुआ था, वही समझौता भारत का संविधान है। और उस समझौते के तहत 1874 में आदिवासी एरिया इस भारत की राज व्यवस्था से बाहर रखे गए और आदिवासी जिले बना करके बोला कि इन आदिवासी एरियो में केंद्र और किसी भी राज्य सरकार के द्वारा पारित कोई भी कानून कायदा लागू नहीं होगा। आदिवासी क्षेत्र में 100% के मालिक केवल आदिवासी और आदिवासी होंगे, इसके अलावा बाकी कोई नहीं। ये भारत के संविधान जिसको हम 5वीं अनुसूची कहते हैं, ये 1874 में हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ करके लिया और अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वही भारत का संविधान है। और इस संविधान को की वजह से इस आदिवासी एरिया में हमें स्वायत्तता मिली हुई है। इस आदिवासी क्षेत्र में जितने भी लोग 1949 की आधी रात को यहाँ थे, उनको ही यहाँ व्यापार करने का अधिकार है, उनको ही यहाँ नौकरी करने का अधिकार है, उनको भी यहाँ जमीन जायदाद खरीदने का अधिकार है। मैं केवल आदिवासी की बात नहीं कर रहा हूँ, आदिवासी क्षेत्र के सारे निवासियों की बात कर रहा हूँ। और उन सारे निवासियों की लड़ाई जय जोहार के नाम से भारतीय ट्राइबल पार्टी लड़ रही है, आदिवासी परिवार लड़ रहा है, जय जोहार लड़ रहा है। और जय जोहार और कुदरत के बेटे आज हमारे बाप दादाओं द्वारा लिखे हुए संविधान की रक्षा करने के लिए आज यहाँ बांसवाड़ा की इस भूमि पर बाबा साहब के इस पवित्र मूर्ति के पास में आकर के खड़े हुए हैं। और हम प्रण करते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे बाप दादाओं के लिखे हुए संविधान को छू के दिखा दे, उससे पहले तो हम उसकी कुर्सी तोड़ के उसे उठा के मैं उस भड़वे को यहाँ से कहना चाहता हूँ कि तेरे बाप आदिवासियों का संविधान है और तेरे बाप जाग गए हैं, तेरी औकात नहीं है कि तू इस संविधान को बदल दे। की तरफ आंख उठा करके देखने वाले लोगों की आंखें निकाल ली जाएगी, जो संविधान की तरफ कदम बढ़ेगा।